अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। मेरा नाम मिस नौरीन है और मैं आज आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने उर्दू के सबक के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आज का हमारा अनवान है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है। तो हम शुरू से पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करेंगे पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान कैसा है और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे वतन जहाँ हम रहते हैं, मैंने बताया मुल्क या वतन, ठीक है, दोनों लफ्ज़ हैं और दोनों का मतलब एक है। तो हमारे वतन का क्या नाम है? हमारे वतन का नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान कब वजूद में आया? पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। आपको पता है पाकिस्तान बनाने का ख्वाब किसने देखा था? पाकिस्तान बनाने का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था। और पाकिस्तान के बानी कौन है? पाकिस्तान को बनाया किसने था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने। तो ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा तारुफ, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का सबक। सबसे पहले हम करेंगे पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 12 पाकिस्तान जिंदाबाद की। प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा वतन पाकिस्तान हूँ। आइए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। मुझे बनाने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और आपके बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश की। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मुझ में ऊंचे नीचे पहाड़, हरे भरे खेत, दरिया और समुंदर भी हैं। सहरा और फलों के बागात भी हैं। बड़े बड़े शहर भी हैं और छोटे छोटे गांव भी हैं। ये हो गई हमारी आधी पढ़ाई। अगले सफ़े पे चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा छोटे छोटे गांव भी हैं। मेरे 4 सूबे हैं जिनके नाम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं। आप मेरा मुस्तकबिल हैं। अगर आप सब मिलजुल कर रहेंगे, खूब पढ़ लिख कर मुझे तरक्की देंगे तो मैं बहुत खुश रहूँगा। तो आइए सब मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमने ये आज की पढ़ाई की। आपने भी बिल्कुल इसी तरह पढ़ाई करनी है। अब जो हमने आज पढ़ाई की है, इस पढ़ाई को हम आगे सवाल जवाब हैं उसको सवाल जवाब करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखें सफ़ा नंबर 13 है। सफ़ा नंबर 13 पे है पाकिस्तान कब कायम हुआ, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखिए। सवाल नंबर 3 है इस कहानी में कौमी रहनुमाओं के नाम लिखिए। और सवाल नंबर 4 है पाकिस्तान के कौन कौन से मकामात हैं। तो ये तो हो गए हमारे आज के सवाल 4। तो हम आगे आएंगे अपने सवाल जवाब पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे सवाल नंबर 1, पाकिस्तान कब कायम हुआ। तो इस सवाल का जवाब यहाँ पे लिखा है आपके, यहाँ पे ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सवाल नंबर 1 का जवाब लिखा है 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान कब कायम हुआ? 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। तो हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। हमारा यहाँ है सवाल नंबर 2, पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखिए। पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं चारों सूबों के नाम। सबसे पहले है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो ये हो गए हमारे 4 सूबों के नाम। तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह इसी पेज पर ये 2 लाइंस जो आपको दी गई हैं इन पर आपने इन चारों सूबों के नाम लिख देने हैं। ओके बेटा, अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर है 3, इस कहानी में आने वाले कौमी रहनुमाओं के नाम लिखिए। सवाल नंबर 3 है इस कहानी में आने वाले कौमी रहनुमाओं के
नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा सवाल नंबर 3 का जवाब। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 सवालों के तीसरा सवाल का जवाब। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर है 4, पाकिस्तान में कौन कौन से मकामात हैं? पाकिस्तान में कौन कौन से मकामात हैं? तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सवाल नंबर 4 का जवाब, पहाड़, दरिया, शहर और गांव हैं। तो ये हो गया हमारे चौथे सवाल का जवाब। तो हमने इन चारों सवालों के जवाब बहुत अच्छे से लिखने हैं और अपनी लिखाई जो है, अपनी जो राइटिंग करनी है वो बहुत अच्छी करनी है। दंदानों और शेप्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। और जो भी आपका जो सफ़ा नंबर है 13 जिस पे आपने सवालों के जवाब लिखने हैं, उसके ऊपर आपने लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है। उन लाइन को आप लगाएंगे और लाइन लगा के ऊपर जमात का काम या घर का काम, दिन और तारीख़ ज़रूर लिखिएगा और लिख कर फिर आपने काम करना है बेटा। और राइटिंग और दंदाने शेप का बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छा काम करें और सफाई से काम करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।